इसको पीछे एडजस्ट कर देना। ये क्या है? किस चीज की मशीन है? भाभी ये बर्तन धोने वाली मशीन है। वो क्या है कि काम इतना बढ़ गया है और ढंग की नौकरानी भी नहीं मिल रही है, तो मैंने सोचा कि आपका काम आधा करने के लिए ये डिश वॉशर यानी बर्तन धोने वाली मशीन ले आता हूँ। बर्तन धोने की भी मशीन होती है? हाँ सरस, आपने विदेशों में देखा नहीं पति पत्नी को काम करते हुए? वैसे आजकल ये बहुत चल रही है और अब तो आपका काम भी आधा हो गया। ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने वंश भैया, पर ये काफी महंगी होगी ना? 45,000 की है मैडम जी। क्या 45,000? वंश भैया कभी तो दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो। एक बार खरीदने से पहले पूछ तो लेते। 45,000 पेड़ पर नहीं लगते हैं। यहाँ वेद की नौकरी जाने की बात हो रही है और आपको नई नई चीजें खरीदने का शौक चढ़ रहा है। पायल, मशने ये सब अपने लिए नहीं, तुम दोनों के लिए किया है। शादी से भी बात हो सकती है। वंश एक काम कर, मैं 15,000 देता हूँ तो जमा करवा दे, बाकी की पेमेंट इंस्टॉलमेंट में पे कर देंगे। अच्छा, और कल को आपकी नौकरी चली गई तो बाकी की इंस्टॉलमेंट कौन पे करेगा? एक सेकंड, आप लोग शांत हो जाइए। किसी को पैसे नहीं देने हैं। अरे वाह, तो ये क्या आपके दोस्तों ने आपको शादी का तोहफा दिया है? भाभी मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया है, पेमेंट मैंने दी है कैश में। क्या 45,000 कैश? इतने पैसे कहाँ से है तेरे पास? भाई मुझे वो शादी का ऑर्डर आया था तो पेमेंट में एडवांस में मिली, तो मैंने उसी से पेमेंट कर दिया ये वाला। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। अपनी पहली कमाई बिल्कुल सही जगह लगाई तूने। अब भैया बीवियों को खुश करने का फॉर्मूला तो सीखना ही पड़ेगा ना। अब ये खुश तो पूरा घर खुश हो गया साहब। बाकी और कोई प्रॉब्लम हो, मेरा बिल में नंबर है, आप कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है। हाँ, एक सेकंड, ये लीजिए। तो भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि भाभी सा और दादू सा की रक्षा करे, बस उन्हें हारने ना दे। अरे भाभी साहब, ये आप क्यों धो रही हैं? मुझे दीजिए, मैं डिश वॉशर में धो देती हूँ। ना, अपने पति की पहली कमाई का तोहफा तुम ही इस्तेमाल करो। मैं अपने बर्तन खुद हाथ से धो लूंगी। भाभी साहब ये कमाल है ना, वंश भैया ने पहली बार इस घर के लिए कुछ किया तो सबकी नजरों में आ गया, और वे इतने सालों से इस घर का खर्चा उठा रहे हैं तो आज तक किसी ने उनकी पीठ नहीं थपथपाई। और वैसे भी मैं मानती हूँ कि आराम की आदत लग जाने से मेहनत छूट जाती है। सरस, याद है ना तुम्हारे घर में मैं राख से बर्तन धोया करती थी? अब अगर मुझे इस मशीन की आदत लग गई और 4 दिन बाद वेद की नौकरी चली गई तो मेरे लिए तो मुसीबत हो जाएगी ना। देख रही है आरती भाभो की बहू को, इसके आते ही पूरे बदलाव हो गए हैं घर में। ये भाभी साहब, बड़ी संस्कारी बहू मिला है आपकी बड़ी आरती। अपने मायके से कितने अच्छा सीख लेकर आई है। बात सिर्फ मायके वालों की नहीं है काकी साहब, मेरे ससुराल वालों का भी पूरा हाथ है इसमें। मैं भाभो की दी हुई हर शिक्षा पर पूरा अमल करती हूँ। अरे बिनड़ी, हम थारी बात को नहीं कर रहे, हम तो सरस की बात कर रहे हैं, हरी देवरानी की। थारे को तो पहले से ही समझदार पति मिला है, पर सरस बिन्नी ने तो कोयले को भी हीरा बना दिया है। वरना वंश एक लोटा पानी ना उठाता था घर पे। अब देखो अपने लुगाई के साथ दुकान संभाल रहा है। सरस बिन्नी ने तो जिम्मेदार बना दिया अपने पति को। हम ना गोल चौराहे से होते हुए बड़े बाजार जाएंगे, फिर हमें 2-2 चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ठीक, जैसा आप बोलो। वैसे कस के पकड़ के बैठना, वो गर्लफ्रेंड वाली फीलिंग आनी चाहिए। आप नहीं सुधरोगे ना? अभी मैं बिगड़ा ही गाऊं जो सुधरने की बात कर रहे हो। हाँ, अब जल्दी चलो, नहीं तो ये पार्टी का जो टाइम है ना निकल जाएगा, मिठाइयाँ लेट पहुंचेंगी। राम राम वंश भाई साहब। अरे आइए। ये लीजिए, ये आपका 50 लीटर दूध, ये लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको वहां रख दीजिए। अच्छा, हाँ, मैं पकड़ता हूँ, छोड़ दीजिए।
हाँ यहीं पे बस। जी हाँ। और भाई साहब, ये हमारी घरवाली ने भाभी सा के लिए गजरा भेजा है, अपने बगीचे के ताजे फूलों से बना के। ए लीजिए। क्या बात है, भाभी को धन्यवाद बोलिएगा। लगता है बहुत तरक्की कर रहे हैं वंश भैया और सरस दुकान में, और आजकल बहुत ज्यादा उड़ भी रहे हैं। दुकान की तरक्की ने दोनों के पैरों में घुंघरू बांध दिए। अब देखती हूँ कैसे तरक्की करते हैं दोनों। ओह शिट, ये तो सारा दूध फट गया यार, इतना बड़ा नुकसान। फिर से लाना पड़ेगा। रुकिए, अभी कस्टमर का फोन आया था, उसने ऑर्डर चेंज कर दिया है। अब उसे बर्फी की जगह राजभोग चाहिए। राजभोग तो इसी दूध से बन जाएगा और हम उसके एक्स्ट्रा पैसे भी चार्ज कर सकते हैं। अब बताइए फायदा हुआ या नुकसान? आज इस मुनाफे की गड्डी ने मेरा दिल और दिमाग दोनों खुश कर दिया। क्योंकि ये आपकी मेहनत की पहली कमाई है। पार्टी ने सिर्फ खुश होकर हमें एक्स्ट्रा पैसे ही नहीं दिए, हमारे परमानेंट कस्टमर भी बन गए। हाँ सरस, और ये मेरे अकेले की नहीं, हम दोनों की मेहनत का फल है। तो इस हवा पर आपका भी बराबर का हक बनता है। ये हमारा पहला बड़ा मुनाफा है। तो क्या बोलते हो, इससे कहीं घूमने चले, या फिर आप कहो तो आपके लिए हीरो वाला हार ले आता। नहीं, हम इसे किसी अच्छी जगह लगाएंगे जहां से हम और पैसे कमा सके। हम ना एक और दुकान किराए पर लेंगे और वहां पर इस दुकान की ब्रांच खोलेंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि एक और कनक मिष्ठान भंडार। That's great idea सरस। और जब दोनों के मुनाफे इकट्ठा हो जाएंगे ना, तो हम वो दुकान भी खरीद लेंगे, और फिर तीसरी दुकान, फिर चौथी। और अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो पूरे राजस्थान के हर बड़े शहर में हमारी ब्रांच होगी। तो ठीक है, तो आज से हमारी नई दुकान के लिए बचत शुरू। इसे मैं अपनी अलमारी में रख दूंगी। ये हमारा पहला बड़ा मुनाफा है। तो क्या बोलते हो, इससे कहीं घूमने चले, या फिर आप कहो तो आपके लिए हीरो वाला हार ले आता। नहीं, हम इसे किसी अच्छी जगह लगाएंगे जहां से हम और पैसे कमा सकें। हम ना एक और दुकान किराए पर लेंगे और वहां पर इस दुकान की ब्रांच खोलेंगे। ये अलमारी कैसे खुली है? मुझे अच्छी तरह याद है मैंने बंद की थी।
रखे थे। सरस आप परेशान मत हो, मिल जाएंगे। घर से कहाँ जाएंगे? लेकिन मैंने खुद यहाँ पर रखे थे, कहाँ जा सकते? वंश, क्या हुआ? भाई वो हमने कुछ पैसे इकट्ठा किए थे, सोचा कि एक दुकान किराए पर लेकर कनक मिष्ठान भंडार की एक ब्रांच खोल ली जाए। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। हाँ पर हाँ भैया, लेकिन मैंने पैसे खुद लिफाफे में डाल के यहाँ रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। वो अलमारी से कहाँ जाएंगे सरस? तुम्हें अच्छे से याद है ना, तुमने पैसे अलमारी में ही रखे थे। जी भाभी साहब, यही रखे थे। वंश भैया, कहीं आपने पैसे किसी और काम या सैर सपाटे में खर्च तो नहीं कर दिए? नहीं भाभी, यहीं रखे थे पैसे। वंश, मिल जाएंगे। घर से कहाँ जाएंगे? अच्छा, पैसे चाहिए तो बताते, मैं इंतजाम कर देता हूँ। पर आप कैसे? मेरा मतलब है वे, तुम्हारी तो खुद की नौकरी दांव पर लगी है। अगर कल को नौकरी चली गई, तुम्हें भी पैसों की जरूरत पड़ेगी ना। भाई क्या कह रही हो? वंश को पैसे चाहिए तो मुझसे ही मांगेगा ना वो? नहीं भाई, भाभी सही कह रही। आज तक मैंने आप ही से खर्चा मांगा है, पर आपका ये भाई अपने पैरों पर खड़ा हो गया, तो आगे की दुकान के जो भी खर्चे हैं वो मैं खुद उठाना चाहता हूँ। अच्छा हाँ, एक खुशखबरी है। क्या? कनक उमर से बात हुई मेरी, वो लोग अपनी मंजिल के पास पहुंच गए और प्लान के हिसाब से सब कुछ ठीक रहा तो कल इंडिया भी आ जाएंगे। यस, मुझे पता था कि कनक जीत कर आएगी। उमा सब बेगुनाह साबित हो जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बैटरी बहुत कम है, चार्ज कर लेता हूँ। आज रात को मुझे हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा। अरे आप रहने दीजिए, मैं उठा देती हूँ ना। नहीं पायल, गलती जिसकी उसी को ठीक करनी चाहिए। लाओ मुझे दो। अरे मैं कह रही हूँ ना, आप रहने दीजिए, पायल। मैं कर दूंगी। आपके पास पहले इतना काम होता है, अब आप ये करने बैठेंगे तो ऐसा करिए, आप जाइए, मैं इसे ठीक कर दूंगी। ठीक है। ये पैसे यहाँ कैसे आए पायल? क्या ये वही पैसे हैं? क्या तुमने वंश के पैसे लिए? मैं कुछ पूछ रहा हूँ पायल, जवाब दो। क्या तुमने वंश के पैसे लिए? तुम्हारी खामोशी बता रही है कि वही पैसे। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? पायल, मैं पूछ रहा हूँ, ये पैसे इस कमरे में कैसे आए? वो वेद, वो हुआ वेद भैया, वो भाभी को इस बारे में कुछ नहीं पता। मतलब सरस, मैं समझा नहीं कुछ। मैं आपको समझाती हूँ। हुआ क्या था, ये पैसे रखने में अपने कमरे में जा रही थी, तभी मुझे इस्त्री किए हुए कपड़े दिख गए, तो वो मैं रखने यहाँ आ गई और उसी के साथ ये लिफाफा गलती से यहाँ छोड़ गई। अभी मुझे याद आया, इसीलिए मैं यहाँ लेने आई। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप दोनों के बीच में गलतफहमी हो गई। नहीं सरस, कोई बात नहीं, माफी जैसी कोई बात नहीं। पायल, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। भैया मुझे नहीं पता आपने क्यों किया, लेकिन भाभी साहब, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया आपने। घर में इतनी परेशानियां चल रही है और उसके बीच में आपकी ये हरकत आग में घी डालने का काम करेगी, जो मैं नहीं चाहती।
भाभी साहब से विनती है, आज के बाद इतनी छोटी हरकत करके इस घर की मासी सा मत बनिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।